तो एक बार फिर से भारतवर्ष के सम्मानित जनता को फिर से हम यह मशवरा देना चाहेंगे कि कभी भी संविधान का नारा बुलंद करें और लोकतंत्र विचार को रखें और लोकतंत्र की बढ़ावा दें। राजतंत्र का मतलब समझ चुके हैं। राजतंत्र का मतलब समझ लीजिए कि राजा के द्वारा शोषणवादी, निरंकुशवादी, कट्टरवादी और सामंतवादी राजाओं के द्वारा एक दलित, मजदूर और आदिवासी गरीब लोगों की शोषण किया जाता है। राजतंत्र की ऐसी सरकारें हैं और हम देख रहे हैं कि आज के लोकतंत्र को धज्जिया उड़ाया जा रहा है। इसको बचा लें आप। सभी भारतवर्ष के जितने सारे सम्मानित जनता हैं, उन सभी सम्मानित जनता से यह अपील है कि आप लोग एकजुट होकर के आए, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ना बंद करें और एक बार फिर से लोकतंत्र के नारा को बुलंद करें। नहीं तो जानते हैं क्या होगा? एक बात देखते हैं, लोकतंत्र का मतलब जानते हैं, बहुत बड़ा खूबसूरती है, बहुत बड़ा खूबसूरती है लोकतंत्र का मतलब। लोकतंत्र में यह अधिकार दिया जाता है, लोकतंत्र स्वतंत्रता के गारंटी का सबसे बड़ा परिमाण है। राजतंत्र स्वतंत्रता का शोषण है, शोषण। इस बात को समझने की जरूरत है। तो कुछ लोग लोकतंत्र में आकर के राजशाही, सामंतवादी, रूढ़िवादी, कट्टरवादी और निरंकुशवादी विचार को बढ़ावा दे रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। और जनता लोग से हम अपील, देखिए ना, एक बात बता रहे हैं कि हमारे कोई भी सत्ता पर जो भी बैठे हैं लोग, सत्ता पर बैठने वाले लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है ना कि सत्ता पर बैठने वाले लोग जो भी हैं, उनके घर में जो रोटियां बनती है ना भैया, आज जो वेतनवा दिया जाता है, वो वेतनवा जानते हैं जनता के पैसा के टैक्स से दिया जाता है। रोटियां भी लोग तोड़ता है ना, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, सरकारी अधिकारी, चाहे वो कोई भी अधिकारी, सरकारी अधिकारी हो, चाहे कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था हो, सबको जानते हैं वेतन कौन देता है? आपके टैक्स से जाता है वेतन साहब, आपके टैक्स से जाता है, जनता के टैक्स से जाता है उनका वेतन। और जनता टैक्स देना बंद कर दे तो प्रशासनिक व्यवस्था या जो भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जो भी अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं या जो भी नेता लोग हैं ना, उनका वेतनवा रुक जाएगा साहब। लेकिन जानते हैं आपका शोषण किया जाता है, हर बार किया जाएगा। क्योंकि जानते हैं क्या है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी हार है कि आप अशिक्षित हैं। अशिक्षित हैं, सबसे बड़ा आपका हार है। तो शिक्षा लेना सबका एक विशेषाधिकार है। शिक्षित बनिए, अब नहीं बनिए तो जानते हैं ते आ गए हैं हो। अमेरिका जा करके देख लीजिए, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज उठा करके देख लीजिए कितना विकसित है। हम लोग कहाँ विकासशील में आ रहे हैं, विकासशील, विकसित, वो लोग विकसित, हम विकासशील में आ रहे हैं। समझिए इस बात को समझने की। जानते हैं क्या होता है टैक्सवा किस तरह दिया जाता है? आप एक पेनवा हम खरीदे हैं ना, पेनवा, ये अगर 25 रुपये का पेनवा है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को हम जानते हैं कितना 10% के हिसाब से, चाहे 2% के हिसाब से, 1% के हिसाब से 5 रुपया या 2 रुपया, 1 रुपया भी इसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट हम टैक्स देते हैं, टैक्स रेवेन्यू पे किया जाता है। तब जाके गवर्नमेंट चलती है। आप एक शैम्पू लगाते हैं ना बालों में, शैम्पू, उस शैम्पुआ 1 रुपया का करते हैं, उसमें भी कुछ पैसा आपको टैक्स देना पड़ता है। जब आपके घरों में कूलर आता है, रेफ्रिजरेटर आता है, चाहे जा करके कोनो भी प्रिंटर मशीन लेकर के आता है, चाहे कोई भी चीज लेकर के आता है ना, हम मोबाइलवा 10,000 के लेकर के आते हैं, तो 10,000 के खरीदते हैं ना, तो 2,000 टैक्स देना पड़ता है जीएसटी के नाम पर। ये कौन लेता है? तो गवर्नमेंट आपसे नहीं लेता है डायरेक्ट, आपसे जहां से जाके मोबाइलवा खरीदते हैं ना, वो मोबाइलवा के दुकानिया आपको जानते हैं क्या करता है? 10,000 का सामान बिल बना करके देता है 12,000 का, 2,000 रुपये टैक्स हुआ और वो टैक्स हुआ डायरेक्ट जाता है सरकारी गवर्नमेंट खाता में। तो आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आवाज उठाएं, और नहीं तो जो हाल हो रहा है ना तमिलनाडु में, वो आज उनके साथ हो रहा है तो कल हमारे साथ होगा, परसों आपके साथ होगा। याद रखिएगा इस बात को। तो लोकतंत्र अगर खुश नहीं है, संविधान अगर बढ़िया तरीका से खुश नहीं है, तो याद रखिएगा शोषणवादी का कोई धर्म नहीं होता है, कट्टरवादी का कोई धर्म नहीं होता है, रूढ़िवादी का कोई धर्म नहीं होता है। ये जानते हैं संविधान कितना खूबसूरत चीज है? ये आपको मुस्लिम बाद में कहता है, ये आपको हिंदू बाद में कहता है, ये आपको हर धर्म को अलग अलग बाद में कहता है, पहले आपको जनता कहता है। ये संविधान जिसने इस खूबसूरत संविधान को बनाया है,
उस महान पुरुष पर कुर्बान जाए हम और उनको नमन करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर को सत सत प्रणाम करते हैं। संविधान जिन्होंने जितना खूबसूरती के साथ में दिया है, इसको बचा ले। आप आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किससे? श्रमिक, दलित, मजदूर, आदिवासी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जनता जो देख रहा है, इस पर आप अपने हक के लिए लड़ें। वरना जानते हैं क्या होगा? संविधान में चेंज कर दिया जाएगा, सारा चीज खटते रह जाइएगा, काम करते रह जाइएगा। आपका आने वाला नस्ल जो होगा ना, फिर भारत को क्या कर लिया जाएगा? गुलाम कर लिया जाएगा। इन लोग का मेन पर्पस, कुछ ऐसे नेता हैं, राजनेता हैं, कुछ ऐसा नेता हैं जिनका एक वहीं को मुद्दा है, हिंदू मुसलमान लड़वा दीजिए। हिंदू मुसलमान लड़वा करके जो ऊपर अंतर्राष्ट्रीय देश बैठी है उसको मुसल्लत करा दीजिए, उसको क्या कर दीजिए? स्थापित करा दीजिए। अब भारत देश को फिर गुलाम करा दीजिए। मेन इन लोग का प्रोपेगेंडा यही चल रहा है, समझे? तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भैया थोड़ा सा सपोर्ट करें, सबको सपोर्ट करें, एक दूसरे से एकत्रित होकर के। कल की बात हम बता रहे हैं, हिंदू मुसलमान जब आप बचपनवा में थे ना, बचपनवा में चाचा जो लोग हमारे व्यूवर्स लोग देख रहे हैं, चाचा लोग, भैया लोग, बाबू लोग, आप लोग को कह रहे हैं, जब बचपन में आप थे ना तो उस समय हिंदू मुसलमान नहीं करते थे, साथ में अंटा खेलते थे, गोलियां खेलते थे, साथ में क्या खेलते थे, और जो ये लट्टू वट्टू खेलते थे साथ में। उस समय हिंदू मुसलमान नहीं था। जब मानसिकता थोड़ा सा बड़ हो जाती है, मानसिकता थोड़ा चेंज हो जाता है, आपके मानसिकता में डाल दिया जाता है कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, लड़िए हिंदू मुसलमान के लिए। और उधर जिस तरह कटा रहा है लोग ना, किसमें हिंदी। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, राज्य सरकार की सबसे बड़ी, केंद्र सरकार की अंडर में पूरा देश सौंपा जाता है, यानी 29 राज्य के राज्य में कुछ भी हो रहा है, सारा का सारा जवाब देंगे कौन सरकार? केंद्र सरकार है। बात ध्यान में रखिएगा। यानी तो तमिलनाडु में जो भी हो रहा है ना, श्रमिक के साथ में शोषण हो रहा है, सबका जिम्मेदार लेने देने जो कुछ है, मतलब इनको फॉलो करना चाहिए, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए उस सिस्टम पर भैया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर तमिलनाडु में कल किसी और का है, परसों आपका होगा, चौथा रोज हमारा होगा, आए दिन कल ना किसी डेली काट दिया जा रहा है किसी को, किसी के नाम पर। तो मजाक बना दिया गया है, ये लोकतंत्र का मजाक बना दिया गया, कोई कंट्रोल नहीं है। तन्नाशा से मुक्त होइए लोग, और थोड़ा सा दिमाग का यूज कीजिए लोग, अपने हक के लिए लड़िए लोग, और लोकतंत्र का बढ़ावा कीजिए, संविधान का बढ़ावा कीजिए, शासन। फिर इस पर वीडियो बनेगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।